जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप विद इन 30 डेज, यानी कि वाकई में आज संडे है, 5 तारीख है, ठीक है, 5 जून है, और आप नेक्स्ट 7 अगस्त 8 अगस्त को आपकी जो ज्वाइनिंग है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 महीना के अंदर आपकी ज्वाइनिंग, तो ऐसी नौकरी है, ठीक है। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें कि सैलरी आपको मिलेगा 92,320। तो आपका जो है, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। तो यहाँ सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में कितनी क्वालिफिकेशन पर आपको सिलेक्शन होना तय है। जो न्यूली कंस्टिट्यूशन राजकीय डिग्री कॉलेजेस ऑफ बिहार 2 से 11 बनाए गए हैं। तो 2 से 11 में जो भी सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी हुई है, तो सोचिए अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। तो हर यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, हर कॉलेज का नाम दिया हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग कितने सीट वैकेंट है, क्योंकि 200 जब 11 है तो सोचिए अभी न्यू बने हैं उसमें तो सारे में ही वैकेंट है। तो वन भाई हम चलिए देखते हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ओपनिंग जो डेट है कि ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 3/7/2026 से, ठीक है। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है 15 तारीख को, और आपका जो स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, वो 17 से लेकर के 18 जुलाई तक होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो इंटरव्यू का होगा वो 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा? 29 तारीख तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस कब मिल जाएंगे आपको? 30/7/2026 तक आपको आएगा कि कौन सा आपको कॉलेज मिल रहा है। फाइनल अलॉटमेंट जो है वो 1 अगस्त को हो जाएगा, और ज्वाइनिंग जो है 7 अगस्त से, यानी कि आपका जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कितनी खुशी की बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन समर्थ पोर्टल। जो ये भी पोर्टल है जहां से अभी आप रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, इसी पोर्टल पर आप जा करके हमेशा चेक कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सब कुछ सीट है, और एज क्राइटेरिया आपको पता है कि आपका जो मिनिमम है 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 43। इससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2026 को 40 ईयर है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो SC ST के लिए है उनके लिए छूट मिला हुआ है, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि जो मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहे मिनिमम जो क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री तो होना ही होना है आपको, 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने PhD किया है तो भी अच्छी बात है। अगर PhD नहीं किया है, आपने नेट किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है, ये काफ़ी ही कहे तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसी पर बेस्ड है। तो आपको कहाँ रिटर्न देना हुआ या इंटरव्यू, बिल्कुल आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास जो डिग्री है उस पर आपके मार्क्स मिलते आ रहे हैं। PhD किया है आपने, यानी रिसर्च में अगर PhD है, JRF है या नेट है, तो मैक्सिमम आपको 22 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। 22 मार्क्स आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ दोनों, अगर ये PhD और JRF और नेट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका ये 30 मार्क्स हो रहा है। तो कहेंगे कि अगर मेरे पास तीनों ही है तो क्या 30 मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको 12 ही मार्क्स मिले, सॉरी 22 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इन्होंने क्राइटेरिया दिया है PhD JRF है तो भी 22 मिलेगा, PhD नेट है तो आपको 19 मिलेगा, और तीनों है तो 22 नंबर आपको मिलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर परसेंटेज के क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैक्सिमम आपको मिलेगा 26 मार्क्स, यहाँ पर 26 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। 80% से अबव है तो 26, 70 और 80 के बीच में है तो 23, 60 से लेकर के 70 तक है तो 20, 55 से 60 तो 70, ठीक है। और यहाँ जो SC ST है उनके लिए भी क्या पे 52, 60 क्या है तो 70 मार्क्स दिया गया है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी मैक्सिमम आपको 70 मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है। इंटरमीडिएट का भी आप देख लीजिए कि अगर आपके यहाँ पर मैक्सिमम 13 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 13 नंबर के सर यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो मार्क्स है कैलकुलेट यहाँ पर होगा 30/100 इंटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। मान लेते हैं आपने इंटरमीडिएट में आपके 80% आया हुआ है, ठीक है। तो 80% आया है तो क्या होगा, 80 होगा यहाँ पर 13/100, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 104 तो 10.4 आपको मार्क्स मैक्सिमम यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं। मैट्रिक का भी यही है कि 10 यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो मैट्रिक का भी ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से आपने सपोज मान लीजिएगा आपका 85% है आपके
मैट्रिक में, तो यहाँ 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 8.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीजीपीए है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर सीजीपीए इंटू 100 यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरव्यू का है वो है आपका 12 मार्क्स का, मैक्सिमम आपका है 12 मार्क्स का, ठीक है। 6+6 मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन टीचिंग स्किल, आपका टीचिंग स्किल के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट लिया जाएगा, टीचिंग आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, जो टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन शैल बी मैंडेटरी, वीडियो रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। वाइल मैक्सिमम मार्क्स शैल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद, ठीक है। तो आप किस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो 12 मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपने देखा कि ज़्यादा स्कोर आपका कहाँ से हो रहा है, आपके जो भी ये रिकॉर्ड से यहाँ से मार्क्स कैलकुलेट हो जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है 12 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। 22 मार्क्स आपके रिसर्च के मिल रहे थे, ठीक है। 26 मार्क्स मिले थे आपके मास्टर डिग्री में। इसके अलावा आपके जो ये था ग्रेजुएशन था, यहाँ पर मिल रहा था आपको 17 मार्क्स, और 13 मार्क्स मिल रहा है इंटरमीडिएट में, और 10 मार्क्स मिल रहा है आपका मैट्रिक में। तो टोटल मिला करके हो गया 88। तो आपके जो क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट है, उससे आपको 88 मार्क्स मिल रहा है, सोचिए 88 मार्क्स। और बस केवल 12 नंबर जो है वो इंटरव्यू के दोनों ऐड होकर के कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। तो ये काफ़ी ही अगर जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है उनको तो बल्ले बल्ले ही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो भी प्रोसेस ऑफ मेरिट लिस्ट है यहाँ पर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो कह रहे हैं मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू कम डेमोन्स्ट्रेशन, यानी इंटरव्यू होगा उसके बाद आपके डेमो होंगे, उन दोनों को मिला करके आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट एंड ज्वाइनिंग, आपका अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग क्या होगा, देखिए एक बार आपने अगर मेरिट कम चॉइस बेसिस पर है ना, सब्जेक्ट अवेलेबल हर वैकेंसी है, रिजर्वेशन आपका है, वहाँ पर कैटेगरी वगैरह देख लिया है आपने, तो आपने जिस कॉलेज को चूज किया है उसी को ये लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। चूज शैल बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी टू विच द कैंडिडेट अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद ये मेंशन कीजिएगा कि नो चेंज इन प्रेफरेंस चॉइस शैल बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस वंस अलॉटमेंट इज डन, अगर आपका अलॉटमेंट मिल गया जिस यूनिवर्सिटी का तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज़ की आपको क्या करना है कि विद इन 7 डेज आपको क्या करना है कि वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइनिंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 डेज ऑफ द इशूइंग ऑफ ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन, जैसे आपको ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन मिलता है आपको 7 डेज के अंदर में आपको ज्वाइन कर लेना है, अदरवाइज आपका वहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह है एंड जो भी एफिडेविट वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो आप बिल्कुल देखिएगा। और इसके बाद जो ये है आपका नोटराइज्ड एफिडेविट जो है ये अप्लाई करना होगा आपको, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हम परमानेंट के लिए अप्लाई किए हैं, हमें हमेशा रखा जाए। तो इन्होंने एक ये फॉर्म भी आपसे भरवाएंगे और ये एफिडेविट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं अगेन वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।